आइए दरोगा की सीरीज में आज हम लोग सीरीज नंबर 14 करते हैं। इसके पहले हम लोग सीरीज 1 से 13 कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दरोगा के लिए। आज हम लोग यहाँ पे सीरीज नंबर नेक्स्ट करने वाले हैं। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन जो हम लोग अभी तक कर चुके हैं, उसके बाद ऐसा जो है आ रहा है आपके सामने, बिहार दरोगा परीक्षा उपयोगी विभिन्न पहचान पत्र संबंधित नोट्स और उनके कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आइए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। देखिए पेज नंबर 143 से, इसके पहले हम लोग 142 पेज कंप्लीट कर चुके हैं। चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जितने लोग नए हैं प्लीज़ कर लीजिए और चैनल को प्रमोट कीजिए। आगे भी इस तरह के बहुत सारे वीडियो फ्यूचर में आपको मिलेंगे। यहाँ देखिए आधार कार्ड, UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी की गई 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है। UIDAI का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। आधार संख्या नागरिकता या अधिवास का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। आधार अधिनियम आधार संख्या विनिर्माण और प्रमाणीकरण के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए कोर बायोमेट्रिक जानकारी साझा करने से मना करता है। UIDAI भारत की केंद्र सरकार के अधीन एक एजेंसी है। UIDAI देश के निवासियों की जनसांख्यिकीय नाम, जन्मतिथि, पता आदि और बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान, रेटिना का फोटो आदि जानकारी एकत्र करता है। आधार पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय आधार ID नंबर दिया जाता है, जो निवासियों को उचित समय और बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और अन्य सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 28 जनवरी 2009 को पहला UIDAI नंबर नंदुबार हेभली गांव, महाराष्ट्र के निवासी रंजना सोनवाने को जारी किया था। आधार सिस्टम के जनक कहे जाने वाले नंदन M नीलेकणी इन्फोसिस के संस्थापक को UIDAI का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नाम याद रख लीजिएगा नीलेकणी का। देखिए यहाँ पे आधार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के वर्तमान अध्यक्ष नीलकंठ मिश्रा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO अमित अग्रवाल हैं। तो यहाँ थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। COE जो है अमित अग्रवाल चेंज हो गए हैं जनवरी 2025 में। भुवनेश कुमार है, उनको याद रख लीजिएगा, भुवनेश। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट हो जाना है दोस्तों आपका, करेक्ट कर लीजिए। ये भी सही है, पहले थे अभी चेंज हो गए हैं। बुक थोड़ा सा उसके पहले का प्रिंट है, देख लीजिए। यहाँ पे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष नीलकंठ मिश्रा अभी भी हैं, 2023 से अभी तक बने हुए हैं। और ये आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो CEO हैं आपका भुवनेश कुमार हैं। अमित अग्रवाल चेंज हो गए हैं जनवरी 2025 में, इसे अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पैन कार्ड। पैन कार्ड का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड 10 डिजिट का एक खास नंबर होता है जो आपका लेमिनेटेड कार्ड के रूप में बना होता है। इसे भारत सरकार के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड बन जाने के बाद उस व्यक्ति के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट के पैन कार्ड से लिंक्ड हो जाते हैं। ठीक है, पहली बार यह आयकर विभाग के द्वारा 1961 में जारी किया गया था, इनकम टैक्स एक्ट 139A के तहत। इससे संबंधित व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर के साथ व्यक्ति के हस्ताक्षर और संबंधित व्यक्ति की तस्वीर होती है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। आप TIN NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है NSDL का,
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट, आपका UTITSL की वेबसाइट पर जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। भारत में पहला पैन कार्ड 1 जुलाई 1975 को पेश किया गया था। ये सारी बातें हैं, एक बार सुन लेंगे तो कम से कम दिमाग में बना रहेगा, तो आप क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं। तो वीडियो को इसलिए एक बार थोड़ा सा देखिए। आयकर विभाग से संबंधित टैक्स का भुगतान करते समय पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंक खाता खोलने, निवेश करने, कर योग्य और आय प्राप्त करने, मूल्यांकन कर, मांग कर, बकाया आदि सहित विभिन्न दस्तावेजों को जोड़ने की सुविधा पैन कार्ड उपयोगी होता है। वोटर कार्ड के बारे में जानिए। भारतीय निर्वाचन आयोग ID कार्ड यानी वोटर ID। भारत का चुनाव आयोग भारतीय मतदाता पहचान पत्र जारी करता है, जिसे निर्वाचन फोटो पहचान पत्र EPIC के रूप में जाना जाता है। मतदाता पहचान पत्र उन भारतीय नागरिकों के लिए एक पहचान दस्तावेज है जो कम से कम 18 वर्ष के हैं और चुनावी कार्यों में भाग लेना चाहते हैं। वोटर ID कार्ड पर छपे 10 अंकों के यूनिक नंबर को EPIC नंबर कहा जाता है। चुनावी फोटो पहचान पत्र का मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन के कार्यकाल के दौरान पहली बार 1993 में पेश किया गया था। याद रख लीजिएगा, चुनावी फोटो पहचान पत्र मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन के कार्यकाल के दौरान पहली बार 1993 में पेश किया गया था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देश के नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में अपना मत डालते समय मोबाइल उपयोग बता रहे हैं। मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड खरीदने या पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए उपयोगी है। सामान्य पहचान, पता और आयु प्रमाण के रूप में भी काम करता है। यह जमीन या हवाई मार्ग से नेपाल और भूटान की यात्रा के लिए एक यात्रा दस्तावेज के रूप में भी काम करता है। ड्राइविंग लाइसेंस देखिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपको कार, ट्रक, बस, बाइक आदि चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है। यह दस्तावेज किसी व्यक्ति को भारतीय सड़कों पर मोटर वाहन चलाने के लिए अधिकृत करता है। भारत में 4 प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जिसका अलग अलग उपयोग है। ये 4 ड्राइविंग लाइसेंस है: परमानेंट, कमर्शियल, इंटरनेशनल परमिट, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का पहला कदम लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होता है। ड्राइविंग लाइसेंस पूरे भारत में मान्य है। अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन सहित दुनिया के 15 देशों में भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस स्वीकार किए जाते हैं। पूरे देश में 16 साल की आयु के आवेदकों के लिए लाइसेंस बनाए जाते हैं। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित राज्य सरकारों, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO भारत में ड्राइवर का लाइसेंस जारी करता है। निजी ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से 20 साल के लिए वैध है, जब तक धारक 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले आता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना कानूनी अनिवार्य है। कानूनी अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आइए देख लेते हैं हम लोग पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। यह एक पहचान पत्र होता है। इसे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय पासपोर्ट 3 रंग के होते हैं: मरून, सफ़ेद और नीले रंग का। भारत का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों के पासपोर्टों में एक माना जाता है। यह आपकी पहचान और राष्ट्रीयता बताता है। यह विदेश जाने के दौरान आपकी पहचान बताने वाला मुख्य प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट होता है। इस पर आपका नाम, नागरिकता, फोटो, माता पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि मेंशन रहता है। पासपोर्ट बनवाने में कम से कम 7 से 10 दिन और अधिक से अधिक 20 दिन तक का समय लग सकता है। पासपोर्ट इंडिया वेबसाइट के मुताबिक 18 साल से कम उम्र वाले होल्डर के लिए केवल 5 साल तक वैलिड होता है और 18 साल से ज़्यादा उम्र के होल्डर्स यानी वयस्कों के लिए 10 साल तक वैलिड होता है। ठीक है, सफ़ेद पासपोर्ट को
सभी पासपोर्टों में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है। अफगानिस्तान का पासपोर्ट विश्व का सबसे कमजोर पासपोर्ट है। जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों में शीर्ष स्थान पर हैं। पासपोर्ट अधिनियम 1967 केंद्र सरकार को इसके अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। भारतीय पासपोर्ट पूरे भारत में स्थित 93 पासपोर्ट कार्यालयों, विदेश में 197 भारतीय राजनयिक मिशनों में जारी किए जाते हैं। भारतीय राज्यों के पासपोर्ट धारकों में केरला में संख्या सबसे अधिक है। केरल में संख्या सबसे अधिक है। केरल मतलब ज़्यादा लोग पासपोर्ट बनवाए हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। यहाँ पे और कुछ बातें दिए गए हैं इसके कि नेपाल और भूटान ऐसे देश है जहाँ बिना पासपोर्ट के घूमने जा सकते हैं आप। पासपोर्ट शिक्षा, पर्यटन, व्यापार, चिकित्सा एवं पारिवारिक सदस्यों से मिलने के उद्देश्य से विदेश आने जाने वाले लोगों के लिए यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यहाँ देखिए नेक्स्ट आपका बैंक चेकबुक। चेकबुक भुगतान करने का एक सुविधाजनक तरीका है। चेकबुक से बिना कैश के धन हस्तांतरण किया जा सकता है। चेकबुक से लेन देन का रिकॉर्ड मिलता है। चेकबुक से मिल भुगतान, लोन चुकाना, खरीदारी वगैरह काम किए जा सकते हैं। चेक की वैधता जारी होने की तारीख से 3 महीने तक वो होती है। 1990 के दशक के आरंभ से भुगतान की यह पद्धति व्यापारियों के लिए उपलब्ध है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग बैंकिंग उद्योगों में पते की पहचान के लिए किया जाता है ताकि बैंक चेक से जुड़े लेन देन का सुरक्षित और त्वरित समाशोधन सुनिश्चित किया जा सके। MICR कोड के पहले 3 अंक शहर को दर्शाते हैं, अगले 3 अंक बैंक के लिए खड़े होते हैं और अंतिम 3 अंक शाखा के कोड को दर्शाते हैं। यहाँ देखिए आपका यह ग्राहक के बचत खाते में होने वाली सभी बैंक लेन देन का रिकॉर्ड है। धोखाधड़ी, फ्रॉड और बैंक द्वारा बिना बताए काटी जाने वाली धनराशि के बारे में जानकारी पासबुक से मिलती है। भारत में पब्लिक सेक्टर बैंकों का अपना पैटर्न होता है और आमतौर पर 11 अंकों के पैटर्न का पालन करते हैं। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक या तो 12 अंकों का अकाउंट या 14 अंकों का अकाउंट नंबर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड पर 16 अंकों का नंबर होता है। पहले 6 अंक बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं। इसके बाद के 10 अंक जो है कार्ड धारक का यूनिक अकाउंट नंबर होता है। कार्ड के अंत में 4 नंबर चेक डिजिट के नाम से जाने जाते हैं और कार्ड पर अंकित 16वां नंबर जो है ATM कार्ड के वैलिडिटी को बताता है। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट आपका डेबिट कार्ड के पीछे की तरफ मैग्नेटिक स्ट्रिप के पास 3 अंकों का CVV नंबर होता है। CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू CVV का मतलब होता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान CVV नंबर का इस्तेमाल होता है। इसे चेक कार्ड या बैंक कार्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और वैल्यूएबल भी है और फ्यूचर के लिए भी सही है। इसका उपयोग सामान या सेवा खरीदने या ATM से नकदी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इनमें आमतौर पर आगे पीछे बैंक का नाम, कार्ड नंबर, कार्ड धारक का नाम, समय तिथि सब कुछ शामिल होता है। डेबिट कार्ड की लेन देन की प्रक्रिया 3 तरह से होती है। कैसे, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन डेबिट पिन डेबिट के रूप में भी जाना जाता है। ऑफलाइन डेबिट हस्ताक्षर डेबिट के रूप में भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पास कार्ड सिस्टम। डेबिट कार्ड 3 प्रकार के होते हैं, क्लासिक कार्ड, गोल्ड कार्ड और आपका प्लेटिनम कार्ड। ठीक है, यहाँ देखिए IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड।
आईएफएससी कोड 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसमें पहले चार वर्ण बैंक नाम का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर हैं। उसके बाद 0 पांचवा अंक भविष्य के उपयोग हेतु, अंतिम 6 अंक बैंक शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आईएफएससी कोड किसी बैंक की किसी खास शाखा की पहचान की संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं यहाँ पे। आईएफएससी कोड का इस्तेमाल निफ्टी, आरटीजीएस और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। निफ्टी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। आईएफएससी कोड भारत में इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों, MICR कोड। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह 9 अंकों का कोड होता है। इसका इस्तेमाल चेक क्लियरिंग प्रोसेस में होता है। यह कोड चेक के नीचे और काले गहरे इंक में छपा होता है। आरबीआई हर बैंक की ब्रांच को एक यूनिक MICR कोड देता है। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। आइए, यह एक छोटा प्लास्टिक कार्ड होता है। इसमें आप क्रेडिट पर सामान खरीद सकते हैं और देय तिथि से पहले इस्तेमाल किए गए क्रेडिट का भुगतान कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड हर तरह का खर्च के लिए तुरंत भुगतान करने का एक सुविधाजनक तरीका है। क्रेडिट कार्ड 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो देखिए यहाँ पे, ट्रेवल क्रेडिट कार्ड, बिजनेस क्रेडिट कार्ड, रिवार्ड क्रेडिट कार्ड और शॉपिंग क्रेडिट कार्ड। इस तरह से 4 प्रकार के क्रेडिट कार्ड आपके हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, क्रेडिट कार्ड नंबर आमतौर पर 16 अंकों का होता है। अगर कार्ड 4 से शुरू होता है तो यह वीज़ा द्वारा जारी किया गया है। अगर 5 से शुरू होता है तो यह मास्टर कार्ड द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई 30 बैंकों से उपलब्ध है। यूपीआई के अगस्त 2017 में लॉन्च किया गया था। यूपीआई को अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8 जून 2022 से रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की अनुमति दी है। इसका मतलब है कि ग्राहक अब भौतिक कार्ड के बिना भी यूपीआई का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। यूपीआई अन्य कई सुविधाएं प्रदान करता है। शेष राशि और लेन देन इतिहास तक पहुंच, पैसा भेजना और प्राप्त करना, कुशल फंड रूटिंग। ठीक है, यूपीआई नंबर एक अनोखा 8, 9, 10 अंकों का नंबर है। इसका इस्तेमाल किसी भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई पेमेंट प्राप्त करने के लिए पेमेंट पते के रूप में किया जा सकता है। आप जिस मोबाइल नंबर से पेमेंट ऐप पर रजिस्टर करते हैं वहीं आपका 10 अंकों का यूपीआई नंबर होगा। यूपीआई पिन एक यूनिक 4-6 अंकों का कोड या पासवर्ड है। यूपीआई की शुरुआत आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने की। फोन पे भारत में सबसे लोकप्रिय यूपीआई ऐप है। नेपाल भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश है। राशन कार्ड, बीपीएल, एपीएल। राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा पात्र नागरिकों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न, चीनी और केरोसिन खरीदने के लिए जारी किया गया एक दस्तावेज है, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। राशन कार्ड नंबर एक 10 अंकों का अद्वितीय संख्या है जो राशन कार्ड रखने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिकों को सौंपी जाती है। राशन कार्ड संबंधित राज्य के उपभोक्ता मामले, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किया जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड हैं। नीला रंग का राशन कार्ड, यह राशन कार्ड नीले, पीले या हरे रंग के हो सकते हैं। इसे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड कहते हैं। इस राशन कार्ड के अंतर्गत उन लोगों को रखा गया है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जिन परिवारों का प्रतिवर्ष अधिकतम वार्षिक आय 6,400 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों जिन परिवारों के प्रतिवर्ष
अधिकतम वार्षिक आय 11,850 रुपये होता है, उनको यह कार्ड जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री, थोड़ा सा देख लेते हैं कार्ड को, थोड़ा ब्लर है लेकिन मैं पढ़ लूँगा, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता दे रहा हूँ। गुलाबी या नारंगी का राशन कार्ड जो है, यह राशन कार्ड गुलाबी या नारंगी रंग का होता है। इसे APL एबव पॉवर्टी लाइन कार्ड कहते हैं। इसके अंतर्गत उन भारतीय परिवारों को रखा गया है जो गरीबी रेखा से ऊपर है। पीला रंग का राशन कार्ड, यह राशन कार्ड पीले रंग के होते हैं और इसे अंत्योदय अन्न राशन कार्ड कहते हैं। इस राशन कार्ड को भारत के सबसे गरीब परिवार को दिया जाता है जिनका कोई निश्चित आय नहीं है, जो साल भर में अलग अलग जगहों से पैसा कमाते हैं। सफ़ेद रंग का राशन कार्ड, यह राशन कार्ड सफ़ेद रंग का होता है जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं और जिन्हें सब्सिडी वाले उत्पादों की जरूरत नहीं होती है। भारत में साल 1940 में राशन कार्ड की शुरुआत की गई थी। वन नेशन वन राशन कार्ड सुविधा अगस्त 2019 से 4 राज्यों में राशन कार्डों के अंतर राज्य पोर्टेबिलिटी के रूप में शुरू किया गई थी। फरवरी 2022 तक 35 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्ड, इस श्रम कार्ड योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए लोगों को 12 अंकों की विशेष पहचान संख्या वाला ई श्रम कार्ड दिया जाता है। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को लागू हुई है। भारत में अगस्त 2021 में ई श्रम कार्ड योजना शुरू की गई थी। इस योजना में लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। वहीं अगर आप 18 साल की उम्र में इस योजना में भाग लेते हैं तो आपको सिर्फ 55 रुपये प्रति माह प्रीमियम देना होगा, जबकि अगर आप 40 की उम्र में इस योजना में भाग लेते हैं तो आपको प्रति माह 200 रुपये का प्रीमियम के रूप में देना होगा। और योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर की इनकम 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे नरेगा या जॉब कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के तहत स्थानीय ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रेशन कराने वाले को जो है मिलता है। नरेगा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2009 में इसको महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मतलब महात्मा गांधी का नाम 2009 में जुड़ा। यह 15 दिनों की गारंटी, रोजगार की गारंटी देता है और 5 किलोमीटर एरिया के दायरे में आपको रोजगार देना होता है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे बस इतना जानिए। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, आयुष्मान कार्ड जारी किया गया है। इतना कार्ड है, आप बनवाएंगे तो एक झोला रखना पड़ेगा आपको भरने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी कार्डें हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, काफ़ी चर्चित कार्ड है, तो इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान कार्ड देखिए 23 सितंबर 2018 में लागू किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड भी देखिए बना है, कितने सारे कार्ड हैं, है ना। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया यह योजना है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, बस इतना जानिए कब जो है लॉन्च हुआ था। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी बिहार में है, जो 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के छात्रों को दिए जाते हैं। इसमें भी आपको लोन पैसे वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड योजना की योग्यता जान लीजिए। बिहार का निवासी हो, 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, 12वीं पास हो, किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में कोर्स के लिए नामांकित या चयनित हो। यह कार्ड शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाता है। भारत के शिक्षा मंत्री अभी कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है, जो कि अभी नहीं है। अभी कौन है शिक्षा मंत्री? दूसरा कोई है, नाम देख लीजिएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अच्छा हाँ, तो धर्मेंद्र प्रधान ही अभी इसके शिक्षा मंत्री। बिहार के शिक्षा मंत्री को देख लीजिएगा, दूसरा कोई है। बच्चे का टीका कार्ड, देखिए अभी एक कार्ड ही है, टीका कार्ड। टीकाकरण, बच्चों के जो टीके लगते हैं ना, उसके लिए बनाया गया है। टीकाकरण कार्ड ऐसा कार्ड है जो बच्चों को जन्म से
लेकर 16 वर्ष की आयु तक प्राप्त होने वाले टीकाकरणों के लिए बनाया गया है। टीकाकरण एक बच्चे को जो टीका मिलना चाहिए, जैसे क्या क्या एक बच्चे को टीका मिलना चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ पे रोटा वायरस, न्यूमोकोकल, डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, आपका मेनिंगोकोकस वायरस, ये सारी बच्चों को लगाता है, ठीक है, लगता है। आपका बूस्टर शॉट्स, वह उम्र जिस पर बच्चे को बूस्ट शॉट मिलने चाहिए। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम भारत में 1985 में शुरू किया गया था। टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। अगस्त 1948 में भारत में पहला बीसीजी टीकाकरण आयोजित किया गया था, ठीक है। बीसीजी कब हुआ था? तो 1948 में। बार कोड, देखिए बार कोड क्या है? बार कोड किसी उत्पाद के बारे में आंकड़े या सूचना को लिखने का एक तरीका है। बार कोड किसी उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी हमें देता है। बस जो बार कोड होता है ना, बार कोड कपड़ों पे होता है, आप किसी मॉल में जाएंगे तो वहाँ होता है बार कोड, जो स्कैन करता है कपड़ा बेचते समय मॉल वाला, तो वही बार कोड है, ठीक है। बार कोड के भी प्रकार हैं। बार कोड के मुख्य रूप से दो रूप में बांटे जाते हैं, रेखाकर बार कोड, लीनियर बार कोड, ठीक है, और यहाँ पे 2D बार कोड यानी द्विविमीय बार कोड। ये सारे जो है अलग अलग बार कोड भी हैं। 1D यानी 1D बार कोड का प्रयोग साधारण उत्पादों जैसे साबुन, पेन और मोबाइल इत्यादि में किया जाता है। 2D बार कोड का QR कोड भी इस्तेमाल किया जाता है। 2D बार कोड ID 1D के तुलना में ज़्यादा डाटा भरा जा सकता है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखे जा सकते हैं, बस इतना ही अंतर और कुछ नहीं है। बार कोड का आविष्कार देख लीजिए 1940 में जोसेफ वुडलैंड तथा वर्नार्ड सिल्वर ने मिलकर किया था। बारकोड रीडर लेजर बीम का प्रयोग करता है। भारत में वर्ष 1998 में नेशनल इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में सभी उत्पादों पर बारकोड का प्रयोग जरूरी कर दिया गया है। बारकोड का पहली बार 1974 में प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पे देखिए IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन का पूर्ण रूप है इसका। यह भारतीय रेलवे का एक सहायक कंपनी है, जिससे भारतीय रेलवे खान-पान, ऑनलाइन टिकटिंग और पर्यटन संचालन के IRCTC केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, ठीक है, उसके लिए किया गया है। इसका मुख्यालय वगैरह देख लेते हैं। मुख्यालय जो है इसका दिल्ली में है। इसके IRCTC को 27 सितंबर 1999 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। PNR नंबर देखिए, PNR स्टैंड फॉर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड है, ठीक है ना, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, जिसका फुल फॉर्म है। PNR का मतलब यात्री नाम रिकॉर्ड है। यह 10 अंकों की संख्या है जो भारतीय रेलवे पर बुक किए गए प्रत्येक ट्रेन टिकट को दी जाती है। PNR नंबर में यात्री की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, फोन नंबर, उम्र, लिंग और जन्म शामिल होता है। उपयोग क्या है इसका? तो रेलवे और एयरलाइंस द्वारा यात्रियों को रिकॉर्ड को संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और 10 अंकों में से पहले 3 अंक उस क्षेत्र को यात्री का आरक्षण प्रणाली के बारे में जानकारी संग्रहित करते हैं जहां से टिकट बुक किया जाता है। पहला अंक उस रेलवे क्षेत्र को दर्शाता है जो ट्रेन उद्गम स्थल है, और अगला 2 अंक PRS को दर्शाता है जहां से टिकट जारी किया गया है। और भारतीय रेलवे में 11 नंबर 1987 को पहली बार PNR नंबर की शुरुआत की गई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड जो है, यह मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू किया गया था। नारा था स्वास्थ्य धारा खेत धारा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 22 भाषाओं को में अपनाया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 18 फरवरी को मनाया जाता है। इसके फायदे हैं, आपका जो है मिट्टी की जांच की जाती है, क्या कमी है क्या ज़्यादा है, सब। ग्रीन स्मार्ट कार्ड, सैन्य कैंटीन के से सामान खरीदने के लिए कैंटीन स्मार्ट कार्ड की आवश्यकता होती है। कैंटीन से सामान खरीदने के लिए कार्ड जारी किया जाता है। 16 अंकों का यह कार्ड होता है। यह कार्ड किसको मिलता है? तो आपका जो सशस्त्र बल में है उनके परिवार को मिल सकता है, जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनको मिल जाता है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। एरिया पिन कोड, पिन कोड का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है।
पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। पिन कोड 6 अंकों का कोड होता है। पिन कोड का उपयोग भारतीय डाक विभाग द्वारा किया जाता है। पिन कोड की शुरुआती 2 अंक क्षेत्र के एक विशेष सर्कल के पहचान होते हैं। पिन कोड के अंतिम 3 अंक जिले के भीतर खास डाकघर को इंगित करता है और संस्कृत विद्वान और कवि रामाविकाजी को पोस्टल इंडेक्स नंबर के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसे याद रख लीजिएगा। आपका देखिए एक और आ गया कार्ड, प्रमाण संख्या PRNA नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, 12 अंकों का होता है। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत खुद को रजिस्टर किया है। यह मौजूदा और नए सब्सक्राइबर के लिए एक पहचान के रूप में कार्य करता है। यह खाते वाले पहचान करने और छूट दाखिल इसमें दिए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग PRNA देख लिए, आप देख लेते हैं आवासीय प्रमाण पत्र देख लेते हैं, यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दोस्तों, जो निवास हम लोग बनाते हैं ना, मूल निवास, वो हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे निवास हो गया। जाति प्रमाण पत्र के बारे में आप लोग जानते हैं, जाति साबित करने के लिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ जरूरी बात देख लेते हैं। यह भारत में ज़्यादातर राज्यों में जाति प्रमाण पत्र की वैधता आमतौर पर 3 साल की होती है। यह राजस्व विभाग द्वारा बनाया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ राज्यों में जाति प्रमाण पत्र की अवधि 6 महीने या 1 साल भी हो सकती है। ISDN नंबर, ISDN का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। यह संचार मानकों का एक सेट है जो पारंपरिक PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के सर्किट पर फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, डेटा संचालित करने और अन्य नेटवर्क सेवाओं के लिए डिजिटल ट्रांसमिशन का उपयोग करता है। मोबाइल स्टेशन ISDN नंबर, ठीक है, सारी बातें हैं। देख लीजिए यहाँ पे, मोबाइल नेटवर्क पर मोबाइल फ़ोन नंबर की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक विशिष्ट पहचानकर्ता MSISDN अंकों का एक क्रम है जिसकी अधिकतम लंबाई 15 अंकों की होती है, लेकिन सटीक लंबाई हर देश में भिन्न होती है। किसी दिए गए ग्राहक की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाला मानक अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन नंबर है। GSTN क्या है? तो GSTN पंजीकरण संख्या के 15 अंकों का एक नंबर दिया जाता है। यह नंबर राजस्व प्राधिकरण GSTN द्वारा प्रत्योजित किया जाता है और भारतीय करदाताओं और व्यापारियों को GST पोर्टल पंजीकरण के दौरान किया जाता है। 1 जुलाई 2017 को देश में यह लागू किया गया था। ठीक है। गुड्स एंड सर्विसिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विसिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर, यह यूनिक नंबर है जो टैक्स पेयर को कॉमन पोर्टल पर रजिस्टर करने के में मदद मिलता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कार्ड आ गया, UDID कार्ड या विशिष्ट विकलांगता पहचान कार्ड। विकलांग लोगों के लिए यह राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने में भारत सरकार को मदद करता है। यहाँ पे देखिए, इसमें 18 अंकों की संख्या होती है जिसमें राज्य पहचान अंक, जिला कोड, विकलांगता कोड, जन्म वर्ष सब कुछ शामिल होता है। UDID कार्ड गृह जिला अस्पताल या अस्पताल द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, आइए, यूनिवर्सल खाता संख्या, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN एक 12 अंकों की संख्या है। यह संख्या कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPFO द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे वही बात लिखा गया है। OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड एक आजीवन वीज़ा है जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को अनिश्चित काल तक भारत में रहने का काम करने का अधिकार देता है। OCI कार्ड निम्न के हकदार हैं: एक बहुदेशीय अधिकार प्रवेश वीज़ा, किसी भी समय और किसी भी उद्देश्य के लिए भारत का दौरा करें, भारत में काम करें, देश में किसी भी अवधि तक रहने के लिए पुलिस रिपोर्टिंग से छूट दी जाए। और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड की शुरुआत नागरिक संशोधन अधिनियम 2005 के तहत हुई थी। गृह मंत्रालय भारत की विदेशी नागरिकता कार्ड के लिए जिम्मेदार है। चलिए आज तक यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।